साल इनकी रही, चाचे भतीजे की रही। हम लोगों ने कभी इस पार्टी को देखा, कभी उस पार्टी को देखा, और हमसे बाहर से पीड़ित हो, चाहे पलायन की समस्या हो, चाहे रोड नाली हो, चाहे बिजली पे बात हो, चाहे हमारी बच्चियां के स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे एक एक छोटी से लेकर के यहाँ जाति की राजनीति होती है। ऐसा आप लोगों ने आए हैं क्या? उनके घर से पलायन की समस्या नहीं होती है क्या? उनके बच्चे बाहर नहीं जाते? उनको भी विश्वास हो गया कि नहीं, प्रशांत जी अगर आएंगे तभी बिहार में बदलाव संभव है। यहाँ जात पात की राजनीति से हट के भी राजनीति जो हमारे यहाँ जाग जाके काम करवा सके, काम करने की ताकत रख सके, वो कोई भी हो सकते से उठ के अपने इधर उधर की बात छोड़ करके अपने अपने परिवार की बात सोच के, अपने बच्चों की बात सोच के, अपने समाज के विकास की बात खेती करते हैं। आए दिन बाढ़ जो आती है उसके मुखिया में भी लगाया था कि अगर हमारे आने से हमारे क्षेत्र का विकास होता है, लीडर जो अब नहीं आएगा, अगर इस बार हम लोग चूक गए तो प्रशांत जी जैसा लीडर की बात नहीं करते थे, शिक्षा पे बात नहीं करते थे, रोजी रोजगार पे बात नहीं करते थे। हमारी माता, ये पूरा हॉल भर गया है तो बहुत गौरवान्वित महसूस होता। जय माँ दुर्गा। माँ हमारी प्रशांत जी को भी सफलता दे, और जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं सभी के क्षेत्र में सफलता मिले, इसी आशा के साथ मैं जन स्वराज पार्टी में जब आई थी तो मुझे सचमुच आज बहुत हर्ष लगे, मतलब हर्ष का ये विषय है कि इतने सारे लोग एक साथ प्रसाल में जमा हुए, चाहे वो टिकट की बात हो चाहे जो भी बात हो। लेकिन एक समय ऐसा था जब हमको 5 लोग लेकर के मीटिंग करना पड़ता था, 5 लोग, वो भी 5 लोग बहुत कठिनाई से आते थे। और आज जब मैं देख रही हूँ कि ये पूरा हॉल भर गया है तो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। और ये कमाई हम लोगों की नहीं, ये हमारे प्रशांत जी की कमाई है, ये कमाई हमारे जन स्वराज की है। तो मैं चाहती हूँ एक बार प्रशांत जी के लिए ताली बजाइए आप लोग। उन्होंने जो पैदल यात्रा शुरू की और लोगों को जोड़ना जब प्रारंभ किया तब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, लोगों ने कहा भी उनसे और हम लोगों ने सुना भी और आज भी सुनते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, बिहार में यहाँ जाति की राजनीति होती है। ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना। यहाँ राजनीति प्रशांत जी जैसे आदमी का नहीं चलेगा। लेकिन आज बहुत खुशी मिलता है, हर क्षेत्र में लग रहा है कि नहीं, हमारे अगर बिहार को कोई सुधार सकता है, ये हम लोगों को तो विश्वास था ही, तभी तो जुड़े थे। लेकिन अब लगता है कि अब के जनरेशन को भी विश्वास हो गया, अभी जो न्यू जनरेशन है उनको भी विश्वास हो गया कि नहीं, प्रशांत जी अगर आएंगे तभी बिहार में बदलाव संभव है। क्योंकि आए दिन आप लोगों ने देखा, चाहे वो किसी भी बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टी रही हो, आप लोगों ने देखा कि राजनीतिक पार्टी का क्या हाल था। पहले लोग बस एक मुद्दे की बात नहीं करते थे, पलायन की बात नहीं करते थे, शिक्षा पे बात नहीं करते थे, रोजी रोजगार पे बात नहीं करते थे। हमारी माता बहन जो आज बैठी हुई है प्रसाद में आने से घबराती थी, लेकिन आज बेखौफ आ रही, कहीं प्रशांत जी की देन। प्रशांत जी ने हम लोगों को आगे लाने का, प्रशांत जी ने इतना समझाया कि हमारे यहाँ जात पात की राजनीति से हट के भी राजनीति है। जात पात की राजनीति बहुत दिन हमारे जो ऊपर से राजनीति आई, 35 साल की राजनीति रही, कभी 20 साल इनकी रही, चाचे भतीजे की रही। हम लोगों ने कभी इस पार्टी को देखा, कभी उस पार्टी को देखा, और हमसे ज्यादा जो यहाँ बैठे हुए आप लोग सभी सज्जन ने देखा है, सभी ने झेला है। हमारे गोपालपुर में अगर विकास हुआ रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हम लोग जितने भी प्रत्याशी हैं, जिनको भी टिकट मिले, प्रशांत जी जिनको उचित समझे थे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक संकल्प लेके जरूर जाइएगा। अगर प्रशांत जी से जुड़िएगा तो इतना जरूर कीजिएगा कि आने वाला समय में ये नहीं कहे कि एक प्रत्याशी वो था और दूसरा भी हम गलत से वही प्रत्याशी चुन लिए। इसलिए चाहे जो भी अच्छा प्रत्याशी जरूर चुनिएगा जो हमारे यहाँ जाग जाके काम करवा सके, काम करने की ताकत रख सके, वो कोई भी हो सकते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं। मैं अपने बारे में विशेष क्या बताऊं, मेरा नाम सोनी भारती है, मैं जगतपुर पंचायत की मुखिया हूँ और मुखिया संघ जिला अध्यक्ष भी हूँ भागलपुर से। भागलपुर और यहाँ नवगछिया की भी हूँ, खरीक तक आता है, उधर फिर 35 तक आता है। और हमारे प्रशांत भाई की कोर कमेटी की सदस्य भी हूँ। और हमने अपना जीवन यही सोच के मुखिया में भी लगाया था कि अगर हमारे आने से हमारे क्षेत्र का विकास होता है, अगर हमारे आने से हमारे यहाँ समाज का विकास होता है तो मैं आगे निकलूंगी। मैं अपने समाज के लिए जरूर आगे आई हूँ, आगे भी रहूंगी और अपने कार्य को अपने क्षेत्र में, चाहे वो बाढ़ से पीड़ित हो, चाहे पलायन की समस्या हो, चाहे रोड नाली हो, चाहे बिजली पे बात हो, चाहे हमारी बच्चियां के स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे एक एक छोटी से लेकर के बड़ी समस्या हो, जैसे मैंने अपने पंचायत को सजाया संवारा
उसी तरह मैं अपने गोपालपुर विधानसभा को, अगर मुझे आप लोग मौका देते हैं और मौका मिलता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि अपने बारे में बताना होगा, तभी मैं बता रही हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस कार्य को करने की भरपूर कोशिश करूंगी, यथासंभव अपने योगदान को दूंगी। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है, किसान जो खेती करते हैं, आए दिन बाढ़ जो आती है, अभी इस बार देखिए लगातार 5 बार जो है हमारे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी रही। चाहे वो गोपालपुर जाके देख लीजिए, जाने में रंगड़ा उधर बहुत ही समस्या आया। मैं घर घर गई हूँ, मैंने लोगों को देखा है किस तरह लोग परेशान हैं। अगर ये समस्या का निदान हो गया, हमारे यहाँ इस समस्या से लोग जो जूझ रहे हैं, अगर इससे बच गए तो दूसरी समस्या सबसे विकराल आती है पलायन की, जो घर घर से बच्चे, चाहे वो पढ़ने के लिए हो चाहे रोजगार के लिए हो। दिल पे हाथ रख के रखिएगा, यहाँ जितने लोग आए हैं, क्या उनके घर से पलायन की समस्या नहीं होती है? क्या उनके बच्चे बाहर नहीं जाते? चाहे वो पढ़ने जाए, अगर पैसा कमा लिए हैं तो पढ़ने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, और अगर नहीं पैसा है तो वो रोजी रोजगार करने जाएंगे। ये समस्या हमारे यहाँ की बहुत लंबी समस्या है, जिसपे मैं कार्य करूंगी। और हमारी जो महिलाएं हैं, माता बहन है, मैं उनकी अगर वो उन्होंने मौका दिया तो मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के कार्य करती रहूंगी, आपके क्षेत्र में नजर आऊंगी, अपने आशीर्वाद दिया तो। और प्रशांत जी के लिए मेरी माँ से प्रार्थना है, आप लोगों से भी मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग भी एक बार प्रशांत जी के लिए जरूर सोचिएगा कि वो अकेला व्यक्ति चला था, इतना बड़ा कारवां उन्होंने बना के हमको दिया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रशांत जी जैसा लीडर जो अब नहीं आएगा, अगर इस बार हम लोग चूक गए तो प्रशांत जी जैसा लीडर नहीं आएंगे। इसलिए एक बार जात पात से उठ के, अपने इधर उधर की बात छोड़ करके, अपने अपने परिवार की बात सोच के, अपने बच्चों की बात सोच के, अपने समाज के विकास की बात को लेकर के आप लोग जरूर आइएगा। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जय बिहार, जय जन स्वराज।